वबरकातुहू। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, अलजामिआ वल वज़ाइफ चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से खुशामदीद। उम्मीद है आप लोग सब बखैर व आफ़ियत होंगे। मोहतरम सामिईन, आज एक अहम वीडियो के साथ आप लोगों के लिए एक बार फिर से हाज़िर हूँ। एक बहुत बड़ा मसला वो है बेरोज़गारी। हमारे मुल्क में अक्सर नौजवान या उदेड़ उम्र के आदमी जो बेरोज़गारी के शिकार होते हैं तो उनमें बहुत से मसाइब जन्म लेते हैं। वो घर का माहौल वो बिगड़ता जा रहा होता है, घर के अखराजात पूरे नहीं होते, इसी वजह से डिप्रेशन के शिकार होते हैं। इसी तरह घर में बहुत ज़्यादा झगड़े इसी वजह से पैदा होते हैं कि घर के अखराजात पूरे नहीं होते और उसकी इज़्ज़त दो पर लग जाती है। बाज़ हमारे साथी ऐसे होते हैं जिनके रोज़गार तो होता है लेकिन उनके रोज़गार से मिलने वाला जो तनख्वाह होता है, इनकम होता है, वो बहुत कम होता है। तो आज ख़ास तौर उन लोगों के लिए, उन नौजवानों के लिए जो रोज़गार के लिए अहल भी होते हैं लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिलता, मौका फ़राहम नहीं होता, उन लोगों के लिए एक ख़ास कुरान मजीद की एक छोटा सा आयत वो वजीफ़ा लेके आया हूँ। ये बहुत मुजर्रब अमल है, मुजर्रब वजीफ़ा है और बुज़ुर्गों का आज़माया हुआ एक वजीफ़ा है। वो छोटा सा आयत है, सिर्फ़ और सिर्फ फ़जर और मगरिब की नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठकर 151 मरतबा पढ़ना है। वो छोटा सा आयत किधर है और कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, तो आप लोगों के लिए मैं अभी आपको कुरान मजीद से दिखाता हूँ वो छोटा आयत। आप लोग सबसे पहले कुरान मजीद निकालें। कुरान मजीद में आप लोगों को चाहिए कि आप 8वां पारा निकालें। 8वां पारा जिसका नाम है वलौ अन्नना। वलौ अन्नना पारा, ये जब आप निकालोगे तो इसमें आपको सूरत आराफ निकालना है। सूरत आराफ इस पारे के निसफ में है, इस पारे के निसफ में है। ये आप देख सकते हैं सूरत आराफ, ये सूरत आराफ है। और इस सूरत आराफ में जैसे पहली रुकू पूरा होता है, यानी 10वां नंबर आयत, 10वां आयत ये, तो ये आयत वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्द वजअलना लकुम फ़ीहा माइश क़लीलन मा तशकुरून, ये आयत फ़जर और मगरिब की नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठकर 151 मरतबा पढ़ना है। अगर आप इस आयत की तर्जुमा तशरीह देखें तो इसमें भी माश का एक पहलू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है और माश का बयान फरमाया है। आप इसका तर्जुमा सीख सकते हैं। वलक़द मक्कन्नाकुम, अल्लाह फरमाते हैं वलक़द मक्कन्नाकुम, और तहक़ीक़ के साथ हमने आप लोगों को बसाया है फ़िल अर्ज़, ज़मीन में, वजअलना लकुम फ़ीहा माइश, और इसी ज़मीन में हमने आप लोगों के लिए माश के ज़रिए बना दिए हैं। क़लीलन मा तशकुरून, कम लोग हैं तुम में से शुक्र करने वाले। तो इसमें भी अल्लाह ताला ने माश का बयान फरमाया है। तो ये आयत हमने बहुत से बेरोज़गारों को दिया है। तो ये आयत फ़जर और मगरिब की नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठकर छोटा सा आयत है, 151 मरतबा पढ़ना है। इस वजीफ़े की बरकत से, इस आयत की बरकत की मदद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को एक बेहतरीन और हलाल कारोबार वो मुहैया फरमाएंगे। और जो लोग ऐसे होते हैं कि वो ख़ुद नहीं पढ़ सकते, बहुत अफसोस की बात है कि एक मुसलमान घराने का एक आदमी होता है और वो कुरान मजीद नाज़िरात पर भी नहीं पढ़ सकते, तो बहुत खफगान और बहुत गम की बात है। लेकिन फिर उनके लिए घर की जो औरतें हैं, बीवी, बहन, बेटी, जो भी हो, उनके लिए वजीफ़ा कर सकते हैं। तो घर के जो जिसको भी अगर ख़ुद ये आयत पढ़ना आता हो तो ख़ुद चाहिए कि कर ले। मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर आप एक हफ़्ता आप ये वजीफ़ा जारी रखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े की बरकत से हफ़्ते के अंदर अंदर आपको ऐसा मुनासिब रोज़गार मुहैया करेंगे कि आप उससे खुश होंगे और आपकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह नहीं होंगे। बाज़ हमारे साथी ऐसे होते हैं जिनको रोज़गार मिल सकता है लेकिन वो उसमें शर्मिंदगी ज़ाहिर करता है। तो ऐसा रोज़गार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मुहैया करेंगे जिसमें आप लोगों की इज़्ज़त भी हो और घर के अखराजात भी पूरे हो सकते हो। तो जो नहीं पढ़ सकता तो घर के अफराद चाहिए कि उसके लिए पढ़े, लेकिन यकीन कामिल होना चाहिए और खुलूस मुकम्मल होना चाहिए, बिल्कुल इखलास के साथ पढ़ना। ये मैं हर वीडियो में आप लोगों को ये बताता रहता हूँ कि वजीफ़ा कोई आयत या हदीस मुबारक में जो अल्फाज वगैरह वजीफ़े के तौर पर बयान होते हैं तो ये इस नीयत से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए कि ये आयत सब कुछ कर लेगा या बिल्कुल आप लोग पैसे की नीयत से वगैरह, ये इस नीयत से नहीं पढ़ना चाहिए। सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ना चाहिए
اور اللہ سے امید رکھنا چاہیے کہ یا اللہ اس آپ کی بابرکت کلام کی وجہ سے یا آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیان کردہ کلمات ہے ان کی مدد سے یا اللہ رب العزت ہمیں وہ کام کیجئے یا وہ ہماری وہ مصیبت حل کیجئے، اسی خلوصی نیت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو بس یہ آیت ہے سورۃ اعراف، اس کا پہلا رکوع یعنی 10واں نمبر آیت، یہ آپ لوگوں کو فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 151 مرتبہ پڑھنا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جو بھی مسئلہ ہو تو ہم سے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتی ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ مجرب وظائف دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔